स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम। अब से पहले हमने पढ़ा था मशीनों में प्रयोग होने वाले नियम, जिसमें हमने जूल का नियम पढ़ा था, किरचॉफ का नियम पढ़ा था, उसके अलावा फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नियम पढ़ा था, उसके अलावा ओम का नियम पढ़ा था, धारा का नियम और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा याद करने का नियम। ये सारे नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम की हम बात करते हैं। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तीन फेज प्रणाली। सिस्टम का मतलब प्रणाली, फेज का मतलब फेज, तीन का मतलब तीन होता है। तो थ्री फेज सिस्टम तीन फेज प्रणाली, या हम बोल सकते हैं त्रिकला। निम्न में अगर हम बात करें तो त्रिकला प्रणाली। फेज को हम क्या बोल सकते हैं भाई? कला। त्रिकला प्रणाली। त्रि का मतलब तीन, कला का मतलब क्या हो गया? फेज, और सिस्टम का मतलब प्रणाली, तो त्रिकला प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि थ्री फेज सिस्टम किसे कहते हैं। चैप्टर में हम बात करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि थ्री फेज सिस्टम किसे कहते हैं। थ्री फेज सिस्टम किसे कहते हैं? तो हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को बहुकला प्रणाली या थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। कि हम देखते हैं तीन फेज सिस्टम या तीन फेज प्रणाली या बहुकला प्रणाली किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को बहुकला प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में किस तरीके से आएगा कि थ्री फेज सिस्टम किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को, दो या दो से कम फेजों की प्रणाली को, एक फेज प्रणाली को, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखेंगे कि दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को क्या कहते हैं भाई? थ्री फेज सिस्टम। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जिसे हम VL से प्रदर्शित करते हैं। VL से प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है लाइन वोल्टेज, दूसरा होता है फेज वोल्टेज। जिसको हम VPH से प्रदर्शित किया जाता है। PH का मतलब हो गया फेज, V का मतलब हो गया वोल्टेज, L का मतलब हो गया लाइन, V का मतलब वोल्टेज। एक होता है लाइन धारा। तो लाइन धारा को हम बोलते हैं IL। और चौथे हम बात करते हैं फेज धारा। तो इसको हम IPH से प्रदर्शित किया जाता है। लाइन वोल्टेज को VL से प्रदर्शित किया जाता है, फेज वोल्टेज को VPH से, लाइन धारा को IL से और फेज धारा को IPH से। भाई धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? हम तो देखते हैं I से प्रदर्शित किया जाता है। और वोल्टेज को किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से।
अब परिभाषा है यहाँ पर दो है, जैसे फेज वोल्टेज की और लाइन वोल्टेज की, और लाइन धारा और फेज धारा। वैसे 4 परिभाषाएं हैं, लेकिन वोल्टेज की यहाँ पर 2 परिभाषाएं और धारा की भी 2 परिभाषाएं हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि धारा को तो अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको सबसे पहले क्यों बोला जाता है? पैरों वाली चीज हमेशा सबसे पहले बुलाई जाती है, ये बोला जाता है। इसके बराबर रखूंगा मैं, तो बराबर रखने से कोई मतलब नहीं है, बराबर रखेंगे तो उसको पहले नहीं बोल सकते अपन। तो ये है, जैसे मान लो कि ये तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन धारा, फेज धारा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं तो परिभाषा में लाइन वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है भाई? लाइन वोल्टेज कहलाती है। लाइन वोल्टेज या लाइन वोल्टता कहलाती है। क्या हो जाएगा? लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। अब हमारे पास में इसे VL से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? VL से। तो हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे कि दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज, दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी? लाइन वोल्टेज। अब हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लाइन वोल्टेज को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो हम देखेंगे कि सब VL से प्रदर्शित किया जाता है। लाइन वोल्टेज को किससे प्रदर्शित किया जाता है? VL से। अब हमारे पास में दूसरी परिभाषा है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज जिसको हम VPH, फेज वोल्टेज VPH से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कला वोल्ट का फेज वोल्टेज को क्या कह सकते हैं? कला वोल्ट का। अब हमारे पास में फेज वोल्टेज क्या होगी कि एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज। हमारे पास में लाइन वोल्टेज तो क्या होती थी? दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती थी। अब फेज वोल्टेज किसे कहते हैं? एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी? उस फेज की फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? इसे VPH से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले किस तरीके से आएगा कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा? दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। क्वेश्चन क्या है कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं? लिख के देख लेते हैं कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये हो गया हमारा। क्वेश्चन ये है कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। कोई दिक्कत?
तो फेज वोल्टेज किसे कहते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या रखा जाएगा? दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज, दो फेजों के मध्य मापी गई, दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। बी में आ जाएगा एक फेज तथा एक न्यूट्रल, न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज, मापी गई वोल्टेज। सी में आ जाएगा दो न्यूट्रलों के मध्य मापी गई वोल्टेज, और डी में आएगा नो। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? फेज वोल्टेज किसे कहते हैं? तो फेज वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है हमारे पास में? एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज, उसे क्या कहेंगे हम? फेज वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से कि एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज। कोई दिक्कत? उसके बाद में हम देखते हैं, दोनों हमने वोल्टेज की परिभाषाएं पढ़ ली कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं फेज करंट, फेज करंट और फेज करंट को हम IPH से प्रदर्शित करते हैं। फेज करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? IPH से। उसके बाद में हम देखते हैं कि फेज करंट को IPH से हमने प्रदर्शित किया, तो फेज करंट की परिभाषा क्या होती है? फेज करंट एक फेज में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा को फेज धारा कहते हैं। एक फेज में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहेंगे भाई? फेज धारा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? IPH से। तो इसे IPH से प्रदर्शित किया जाता है। फेज धारा क्या हो जाएगी? एक फेज में प्रवाहित होने वाली धारा को फेज धारा कहते हैं, इसे IPH से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास में फेज लाइन धारा, लाइन धारा IL, जिसको हम IL से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लाइन धारा। पहले तो हम फेज धारा के पढ़ते हैं कि एक फेज में प्रवाहित होने वाली धारा को फेज धारा कहते हैं, इसे IPH से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास में अगली परिभाषा होगी लाइन धारा। तो लाइन धारा की हम बात करें, दो फेजों के मध्य, दो फेजों के मध्य मापी गई धारा, धारा क्या कहलाएगी? लाइन धारा कहलाती है। लाइन धारा किसे कहते हैं? दो फेजों के मध्य मापी गई धारा लाइन धारा कहलाती है। प्रदर्शित किसे करते हैं? इसे IL से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? IL से। लाइन धारा को क्वेश्चन किस तरीके से आएगा हमारे पास में कि लाइन धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो लाइन धारा को IL से प्रदर्शित किया जाता है। यह लाइन धारा किसके मध्य मापी जाती है? तो दो फेजों के मध्य मापी गई धारा, वो क्या कहलाएगी हमारे पास में? लाइन धारा।
तो उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। वैसे तो मैंने साथ साथ पढ़ा दिया था भाई, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे आपके पास में। अब हम देखते हैं फेज सीक्वेंस, फेज क्रम, फेज क्रम। फेज सीक्वेंस, सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे कि भाई फेज क्रम क्या होता है। तो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो फेजों का क्रम होता है वो ये होता है आर वाई और बी, आर वाई बी। ये हमारे फेजों का क्रम हो गया कि लाल, पीला और नीला, रेड, येलो और ब्लू, रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीला और नीला, ये हमारे किसके तार होंगे? फेज तार होंगे। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ये हमारे फेज तार होते हैं। अब फेज क्रम किसे कहते हैं कि जनरेटर के द्वारा, फेज क्रम किसे कहते हैं? जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज जिस क्रम में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसे फेज क्रम कहते हैं। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज जिस क्रम में आगे बढ़ता है उसे फेज क्रम कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज जिस क्रम में आगे बढ़ता है उसे क्या कहेंगे हम? फेज क्रम या फेज सीक्वेंस। किसी मशीन में, अब हम देखते हैं किसी मशीन में फेज क्रम फेज इंडक्टर, इंडक्टर कोष्टक में चौक, चौक की सहायता से मापा जाता है। कोई भी मशीन है उसमें फेजों क्रम फेज इंडक्टर या चौक की सहायता से मापा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास में ये देखेंगे कि भारतीय विद्युत नियमानुसार फेजों क्रम आर बाई बी होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का फेज क्रम, किसी, पहले हम ये देख लेते हैं आर वाई और बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? फेज क्रम। अब ये क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से। तो पहले आर वाई और बी, आर वाई और बी, आर वाई और बी, फिर इस तरीके से चलता रहता है। फेजों क्रम इस तरीके से चलता है क्लॉकवाइज। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कि किसी जनरेटर में, किसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का फेज क्रम, किसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का फेज क्रम, किसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का फेज क्रम बी वाई आर, बी वाई और आर, बी वाई आर है। तो कौन से फेज पर सबसे अधिक वोल्टेज
तो कौन से फेज पर सबसे अधिक वोल्टेज वह सबसे पहले वोल्टेज पहुंचेगी। कि किसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का फेज क्रम B/R है तो कौन से फेज पर सबसे अधिक वोल्टेज व सबसे पहले वोल्टेज पहुंचेगी। तो हमारे पास में फेजों क्रम क्या था, R/B था कि नहीं था भाई। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको फेजों का क्रम B/R दे रखा है, तो हम यहाँ पर R/B नहीं मान सकते क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है R। अब हमारे पास में R/B था पहले, तो अब फेजों का क्रम क्या कर दिया इसने, खुद के हिसाब से दे दिया। तो B, Y और R ये इसने फेजों का क्रम रख दिया। अब सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास में R/B में R था कि नहीं था। उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले कौन आ रहा है, B आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। तो इस पर ही ब्लू पर नीले तार पर सबसे अधिक व सबसे पहले वोल्टेज पहुंचेगी। तो हमारे पास में ऑप्शन में किस तरीके से आ जाएगा, तो जैसे मान लो कि ए में आ जाएगा R, B में आ जाएगा Y, C में आ जाएगा B और D में नो। तो हमारे पास में ब्लू में सबसे पहले और सबसे अधिक वोल्टेज पहुंचेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सटीक आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं भाई। एक जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज सीधी दिशा में, एक जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज सीधी दिशा में उत्पन्न वोल्टेज सीधी दिशा में घूमने का क्रम R/B है। यदि इस जनरेटर के आर्मेचर को, यदि इस जनरेटर के आर्मेचर को उल्टी दिशा में घुमा दिया जाए तो उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा, तो उत्पन्न वोल्टेज का क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा। पहले ये कौन सा क्रम में चल रहा था भाई, ये देख रहे थे कि R/B पहले कौन सी दिशा में चल रहा था, ये R/B। पहले ये क्लॉकवाइज चल रहा था, नहीं चल रहा था, क्लॉकवाइज चल रहा था भाई। तो अब क्या हो जाएगा, ये उल्टी दिशा में। तो उल्टी दिशा में मतलब उल्टा घुमा दिया जाए तो घूमेगा, ये थोड़ी यहां से घूम जाएगा, ये उल्टा घूमेगा तो यहीं से ही तो प्रारंभ होगा। तो प्रारंभ जहां से होगा उसी तरीके से हम मान लेंगे कि पहले तो ये जनरेटर किस तरीके से घूम रहा था, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अब ये जनरेटर को क्या कर रहे हैं, हम उल्टा घुमा रहे हैं। तो उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो यहां से ही तो स्टार्ट होगा भाई, इस तरीके से चलता ही रहेगा जैसे। तो अब सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, R, उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, B और Y। ये क्या हो जाएगा, फेजों का क्रम इस तरीके से घूमने लग जाएगा उल्टी दिशा में, R, B और Y। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, इससे आगे जो भी होगा
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITI Bandikoi.